सबको प्रणाम। जय महाकाल। आज मैं शमशान में रहने वाली एक पिशाच साधना देने जा रहा हूँ। भोग से ही इस पिशाच को प्राप्त कर सकेंगे आप। इस पिशाच का नाम है शंभु पिशाच। ये शमशान में वास करता है। इसका भोग शमशान में ही देना है या शमशान के आसपास कहीं रख के आना है। इसकी भोग के लिए सामान आपको देसी शराब चाहिए 1 पौआ, एक मिट्टी का बर्तन शराब देने के लिए, और 1 पौआ बकरी का मीट चाहिए आपको, और एक सिगारेट चाहिए, और लौंग चाहिए आपको 5 पीस। इसको लेकर आपको शमशान में जाना है अमावस्या के रात को 11 बजे, 11 से 12 बजे तक इसी टाइम पे आपको जाना है। एक ही दिन का साधना है ये। शमशान में जाकर सभी शक्तियों को प्रणाम करके हाथ में सामान को लेकर आपको शिव शंभु पिशाच के नाम से भोग लगाना है और बोलना है, हे शिव शंभु पिशाच, शंभु पिशाच मैं आपके लिए ये भोग लाया हूँ। आप ये भोग स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरे साथ चलिए, मेरी हर कार्यों को सिद्ध कीजिए। उस भोग को आप लगा दीजिए। लगा करके उसके घड़ी की तरह राउंड करके आपको उस भोग के चारों ओर 7 बार घूमना है। जब 7 बार चक्कर लग जाएगा आपका, फिर उस भोग को आप प्रणाम कीजिए और शंभु पिशाच के नाम को याद कीजिए। जो शंभु पिशाच, आप मेरे भोग को स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए और मेरे साथ आप चलिए, मेरी हर कार्य को सिद्ध कीजिए। ऐसे बोल करके सिगारेट जला दीजिएगा और लौंग सामने में रख दीजिए। मिट्टी के बर्तन में वो शराब डाल दीजिए, देसी शराब, और 1 पौआ जो बकरी का मीट होगा। एक पत्ता लीजिए, किसी की पेड़ का पत्ता होने से भी हो जाएगा, या प्लास्टिक का थाली, उस देसी शराब के सामने में रख दीजिएगा। फिर आप उसको ऐसे ही जैसे मैंने बोला है ऐसे ही रख कर 7 चक्कर लगा करके आप वहाँ से प्रणाम करके चलिए। वो शंभु पिशाच रात को ही आपको दर्शन मिल जाएगा। तो काला करके पतला और लंबा है, उसको आप वो दिखाई देगा तो आप पहचान जाएंगे कि यही है। जब भी उससे काम लेंगे, या अच्छा या बुरा, उसको भोग देना ज़रूरी है, क्योंकि ये भोग पर ही चलता है। जो सामान अपने दे करके पहली बार आया है, उसी सामान को दूसरी बार काम जब अब उससे लेंगे, उसको बोल देना है कि मैं आपका भोग लगा दूंगा, मेरा ये काम है, कर दीजिए। अच्छा या बुरा आपका काम कुछ ही दिनों में हो जाएगा। और उसका भोग देना मत भूलिएगा। भोग बाद में होने से भी हो जाएगा। उसका भोग शमशान के आसपास ही आपको भोग देना ज़रूरी है। ये पिशाच हमेशा साधक के आसपास ही रहता है। जब भी इससे काम लेंगे, कोई काम में अगर रुकावट आ रही है बार बार, तो उस काम के बारे में इससे आप बात भी कर सकते हैं। वो बोल देगा कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है और कैसे होगा। उसके लिए आपको उसको ध्यान लगाना ज़रूरी है। और रूम आपका अलग होना चाहिए, और बीच में आप भोग देते रहिए, उनसे काम लेते रहिए। भोग देना अगर बंद कर दिया तो उससे काम लेना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वो काम भोग पर ही करता है, नहीं तो भोग काम नहीं करेगा वो।
अगर आपके पास ऊर्जा ज़्यादा है तो वो आपको एक ही दिन में दिखाई देगा या 3 दिन के अंदर अंदर आपको शंभु पिशाच दिखने को मिलेगा। ये बहुत शक्तिशाली पिशाच है। इसके साथ कम से कम बहुत सारे पिशाचों का राजा ही है। जहाँ भी चलता है वो बाकी साथी को साथ लेकर ही चलता है। आप किसी के ऊपर इसको चढ़ा भी सकते हैं। किसी के ऊपर अगर पिशाच लग गया तो उस पिशाच को आप इस शक्ति से बंधन में भी ले सकते हैं, उतारा भी जा सकता है। तो शंभु पिशाच आपका काम जैसे भी वो कर देगा। अगर बड़ी शक्ति है तो वो नहीं कर पाएगा। पिशाच के अंदर में जितनी शक्तियाँ हैं वो आराम से उसको हटा भी सकता है और किसी के ऊपर लगा भी सकता है। ये आपके ऊपर ही, आप जैसा करेंगे ऐसे ही वो करेगा। आप कीजिए, मेरा ही कहना है। डरने की कोई बात नहीं है। ये शक्ति भी बहुत अच्छी है। सबको प्रणाम। जय महाकाल।